हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 की ओर बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हम डिफरेंशिएशन का यूज़ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल का चेंजेस कैसे हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हम डेरिवेटिव का कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले सिंपल डिस्कशन करते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे यहाँ पे सिंपल सा एक कर्व आप देख रहे हैं, जैसे इट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला। या इफ अगर यहाँ आप देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर y कितना जा रहा है, 1 पे जा रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर y अगर 2 पर रखेंगे तो y कहाँ पे जा रहा है, आपका 4 पे जा रहा है। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम 3 रखेंगे तो वैल्यू ऑफ द y हमारी क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी। मीन्स 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 एंड 4 पे 16, 5 पे 25, मतलब कंटिन्यूस जो वैल्यू ऑफ द y है 1, 4, 4 के बाद आपका 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, ऐसे कंटिन्यूस ऑर्डर में क्या होते चली जा रही है, इंक्रीज होते चली जा रही है। इसी को हम डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक हम अनदर पिक्चर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग मतलब इफ़ x1 और x2 दो वैल्यूज़ लें हम यहाँ पे, x1 लेस देन एफ ऑफ x2 है, x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x1 जो होगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2 आएगा। मीन्स 1 पे अगर कोई वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लो 1 है तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर 2 है तो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और 3 है तो वैल्यू यहाँ पे आ रही है। मीन्स कर्व में जो वैल्यू ऑफ y है वो कंटिन्यूस क्या हो रही है, इंक्रीज करते चली जा रही है। इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कहीं भी यहाँ पे स्लोपिंग वो नहीं आ रहा है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखिए यदि हम कंसिडर करें ये 1 है तो ये वैल्यू ऑफ y आ गई, यहाँ पे ये वैल्यू ऑफ y आई, ठीक है। अगर हम 2 ले रहे हैं तो एट 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती रही है, डिक्रीज हो रही है। एट 3 पर फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे जो कर्व्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे इस कर्व को देखते हैं। इस कर्व में हमारा फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न में जा रहा है। एक्स इजिकल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू वही आएगी, एक्स 2 रखेंगे तो y की भी वैल्यू भी सेम फिर से आएगी। x3 रखते हैं लेट कंसिडर, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी फिर अगेन क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स दैट इस टाइप के फंक्शंस जो हम कहलाते हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों का यूज़ हम डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, इसको हम आइए देखते हैं नेक्स्ट। उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ x1 इज लेस देन x2, मीन्स अगर x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, तो इनकी जो f ऑफ x1 की वैल्यू भी जो आएगी वो f ऑफ x2 से क्या होगी, छोटी होगी फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या, इफ x1 ईयर है और x2 ईयर है तो f ऑफ x1 क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है, बट f ऑफ x2 क्या है, लेस है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास कि x1 इज लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे f ऑफ x1 था और यहाँ पे f ऑफ x2 था, तो इफ f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 होगा। तो देर आर द 4 टाइप्स ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको हम एक अनदर फिगर से और समझाएंगे, इसके पहले हम छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट ले लें क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को उसमें थोड़ा याद करना है। क्लास 11th में हमने देखा था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हमारे पास हम क्या डिफाइन करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी कि किसी भी लाइन के यदि स्लोप को डिफाइन करना है तो tan ऑफ थीटा की वैल्यू हमारी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या होती है, x1 होती है। अब यहाँ पे इस फिगर में देखिए ये पॉइंट हमारा x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2, यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाएं तो ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये होल लेंथ ही हमारे पास x1 है और यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या है, x2 है, तो ये लेंथ हमारी क्या होगी, x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ y2 है, ये y1 है, तो ये जो लेंथ आएगी वो क्या होगी, y2 माइनस y1। तो पाइथागोरस थ्योरम से tan ऑफ थीटा की यदि हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, tan ऑफ थीटा आएगा। ओके, तो
y2 माइनस y1 मीन्स डिफरेंस ऑफ y और x2 माइनस x1 मीन्स डिफरेंस ऑफ x। अगर ये जो x1 और y1 और x2 y2 बहुत नेबरहुड पॉइंट्स होंगे, नियर एंड डियर पॉइंट होंगे, तो ये डिफरेंस बहुत क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। और डेल ऑफ x मतलब डिफरेंस इन x क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसी में अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट ऑफ डेल x टेंस टू 0, डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू dy, ये dy है, ये dx है। dy अपॉन dx ही हमारा क्या कहलाता है, tan ऑफ थीटा, यानी स्लोप ऑफ द लाइन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। लिमिट की पोजीशन में जो dy अपॉन dx है, डेल x अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन करता है तो किसी भी लाइन के एट द एनी पॉइंट पर, क्योंकि जब ये नेबरहुड पॉइंट्स हो जाएंगे x2 by 1, x2 by 2 और x by 1, तो ये नेबरहुड पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इस पॉइंट के ये क्या कर देगा, एक लाइन के स्लोप को डिफाइन करेगा। किसी भी लाइन के स्लोप को डिफाइन करने के लिए हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखिए dy अपॉन dx जो होता है वो m होता है, m माने tan ऑफ थीटा होता है। किसी भी लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हम dy अपॉन dx निकालते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम एक दूसरे फिगर में आते हैं। ओके, अगर हम इस फिगर को देखें, ये जो दो फिगर मैंने यहाँ पे बनाए, यहाँ फंक्शन कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। एट एनी पॉइंट पर अगर हमें dy अपॉन dx यानी लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करना है, स्लोप के ये टेंजेंट जा रही है, इसके स्लोप को tan ऑफ थीटा से डिफाइन करेंगे। tan थीटा मीन्स dy अपॉन dx। तो m की जो वैल्यू आएगी, tan ऑफ थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में आने वाला है। वी नो दैट यदि tan ऑफ 0 से 90 डिग्री के बीच में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मीन्स dy अपॉन dx क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसी फंक्शन को कहते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा dy अपॉन dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, सेकेंड लेते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जो dy अपॉन dx है, ये लाइन जो आ रही है एक्स एक्सिस की क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो tan ऑफ थीटा यानी एंगल वो कितने डिग्री का बनाने वाला है, 0 डिग्री का। तो dy अपॉन dx यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इक्वल टू 0। बट यहाँ पर और यहाँ पर अगर हमें dy अपॉन dx निकालेंगे तो जो tan ऑफ थीटा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जो एंगल लाई करने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। समटाइम्स फंक्शन ऑलवेज, अगर कंप्लीट इस फिगर को देखेंगे तो ये फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं भी उसमें dy अपॉन dx 0 नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स dy अपॉन dx क्या होगा, आइदर इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, dy अपॉन dx ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। फर्स्ट हमने सीखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन विच dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने क्या देखा, dy अपॉन dx ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। यदि यहाँ पे हम इस फिगर में देखें तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग टैन में जा रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टैन में जा रहा है। यहाँ पे हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी और जो tan थीटा आ जाएगा मोर देन 90 डिग्री आ जाएगा, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, मीन्स dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे अगर फोर्थ फिगर में हम देखते हैं तो फोर्थ फिगर में ये जो फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो रही है, ये जो टेंजेंट आ रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो dy अपॉन dx यहाँ पे 0 होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अगर हम कर के अगर स्लोप को निकालना चाहेंगे तो जो थीटा आएगा वो मोर देन 90 डिग्री आएगा, मीन्स dy अपॉन dx जो आएगा वो लेस देन 0 होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy अपॉन dx आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0 होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जो फंक्शन होता है ओनली क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो अगर हम इस फिगर को देखें कंपाइल करते हुए, तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, और ये फंक्शन कहलाता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मीन्स समटाइम्स इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज हो जाता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हम अपने 4 कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। फर्स्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy अपॉन dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए dy अपॉन dx लेस देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए dy अपॉन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए dy अपॉन dx लेस देन 0, बट डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy अपॉन dx
इक्वल टू 0 आर लेस देन 0। इस कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम एक्सरसाइज 6.2 बनाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन अब। ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए होंगे हमारे जो सिंपल पहले जो बुक में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8 को लिखते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग इन आर मीन्स होल इंटरवल पे। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर हमें शो होगा वो केवल उसके फर्स्ट डेरिवेटिव से होगा, तो इसका हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², ये हमारा 6x प्लस ऑफ 4। अब अगर एफ डैश अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमारा फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो इसको उसने सिंप्लीफाई करते हुए परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न में चेंज करके फर्स्ट अब ये क्वेश्चन को आपको समझाना जा रहा है, इसलिए इसको पहले सिंपली ही इसमें इसको ग्रेटर देन पैटर्न में लिखने के लिए 3 को कॉमन लेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा x² माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3। ये 3 यहाँ से 3 प्लस 1 करते हुए 1 को बाहर लिया तो दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। एक स्क्वायर क्वांटिटीज ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। हैंस एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होने वाला है? ग्रेटर देन 0 होने वाला है। ओके, कहीं भी ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये फंक्शन एक्चुअली इंक्रीजिंग है इन आर, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर मीन्स एफ डैश एक्स हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमको क्या गिवन है? prove that the function f of x is given by the cos x is decreasing in 0 by increasing in, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन है f of x का उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। फर्स्ट डेरिवेटिव f of x क्या आने वाला है? माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस ऑफ साइन x आएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x। इस साइन जो फंक्शन होता है फर्स्ट हमको इंटरवल बोल रहा है 0 पाई में फंक्शन किस पैटर्न में रहेगा? तो साइन फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रंट में क्या माइनस साइन है मीन्स माइनस ऑफ साइन एक्स जो होगा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है? लेस देन 0 होने वाला है। ये होल वैल्यू जो एफ ऑफ डैश एक्स की आने वाली है वो क्या होने वाली है? लेस देन 0 आने वाली है। हैंस द फंक्शन इज क्या होने वाला है? डिक्रीजिंग होगा। ओके, फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग, बिकॉज एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास? लेस देन 0। अब नेक्स्ट सेकेंड इंटरवल क्या बोलता है? पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई मीन्स दैट्स कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाली है जो एंगल वैल्यू? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन क्या होता है? निगेटिव होता है। और ये निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स एफ डैश एक्स क्या होने वाला है? ग्रेटर देन 0। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 सो द एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन पाई से 2 पाई। लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल बोल रहा है 0 से 2 पाई बोल रहा है। अभी आपने देखना 0 से पाई में वो फंक्शन डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई में वो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। मीन्स समटाइम्स फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज, समटाइम्स फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज। इट मीन्स दैट ये 0 से 2 पाई में फंक्शन कैसा होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्योंकि पूरे होल कंपाइलिंग की बात यदि हम करेंगे तो ए और बी से मिलाते हुए क्लियरली ए और बी से मिलाते हुए हम क्या कहेंगे? आवर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 2 पाई। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या गिवन है? फाइंड द इंटरवल where the given function f of x is equal to x² minus 4x plus 6 is increasing or are decreasing. In which interval this function is increasing or decreasing? तो सबसे फर्स्ट किसी भी ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। इन विच इंटरवल द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अलग ढंग से बुक से अलग ढंग से थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे फर्स्ट हम इस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स गिवन है x² माइनस 4x प्लस 6, देन एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 2x माइनस ऑफ 4। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न को समझना स्टार्ट करिए। हियर हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आ गया? 2x माइनस 4। क्लास 11 में जो हमने इक्वालिटी पढ़ा था उसके बेस पे अब हम क्वेश्चन को निकालेंगे। इंक्रीजिंग फर्स्ट ए पार्ट इंक्रीजिंग निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 4
इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मीन्स ऑफ दैट 2x इज ग्रेटर देन क्या होगा 4, मीन्स x ग्रेटर देन 4/2 कितना हो जाएगा 2, मीन्स फॉर ऑल वैल्यू ग्रेटर देन 2, यह द ओपन स्पेयर ग्रेटर देन 2 के लिए जो फंक्शन हो जाएगा वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स अब नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। एफ डैश एक्स मीन्स हमारे पास कितना है 2x-4, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0, मीन्स 2x-4 इज लेस देन 0। इनइक्वालिटी जैसे हमने क्लास 11 में सॉल्व करते तो उसको सॉल्व करेंगे। लेस देन 4 मीन्स x लेस देन क्या होगा 2, फॉर ऑल वैल्यू लेस देन 2 के लिए जो ये फंक्शन होगा लेस देन 2, यहाँ पे 2, यहाँ इस ऑल इंटरवल के लिए मीन्स x अगर एलिमेंट ले लें हम माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ओके, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ले लें तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, लेस देन 0 करिए फॉर द डिक्रीजिंग के लिए और ग्रेटर देन 0 करिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, और इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करिए और इंटरवल नोटेशन में आंसर को दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है हमको, फाइंड द इंटरवल वेयर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग किसके लिए होता है, लेस देन 0 के लिए होता है। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे भी क्या निकाला, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई पैटर्न में लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कितना आएगा, 12x² माइनस 12x माइनस ऑफ 72, 12 को कॉमन निकाला और इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अब क्लास 11 में जो हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ा था, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन को बनाने के लिए फंक्शन को ऐसे लिखे कि x-3 और x+2 इस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -2 और 3, तो -2 और 3 को नंबर लाइन में इंडिकेट करिए। ओनली ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 and 3 पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड हियर, -2 and 3 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, ओनली ग्रेटर देन 0। तो इस डायरेक्शन से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं। तो ग्रेटर देन 0 कौन सा इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल पे आएगा। तो मीन्स इफ x इज एलिमेंट ऑफ -∞ to -2 एंड यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल 3 to infinite, तो इस फंक्शन पे, इस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन होने वाला है एफ डैश एक्स क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है। मीन्स फंक्शन कौन सा होने वाला है, इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है। अब इस इंटरवल में फंक्शन क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग टाइम में जाने वाला है, मीन्स डिक्रीजिंग वैल्यू रखने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ ये वाला इंटरवल के लिए, इफ x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल -2 to 3 देन आवर फंक्शन इज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, क्लियर हुआ। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जैसे हम सॉल्व करते हैं, पहले किसी भी फंक्शन को फैक्टराइज कर लीजिए, उसके रूट्स को पहले -2 और 3 को नंबर लाइन में इंडिकेट करिए। यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 0 है तो ये यहाँ पे जो -2 and 3 पॉइंट्स क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। फिर फ्रॉम द राइट हैंड साइड से पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करिए। पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव साइन में फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और निगेटिव साइन में हमेशा फंक्शन क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 3x, एक्स एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 90 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए इस फंक्शन का, इट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ cos 3x, मीन्स x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 3π/2, x लाइज बिटवीन 0 to 90, x लाइज बिटवीन 0 to 90। हमारी एंगल वैल्यू किस में चली जा रही है, 3 टाइम्स ऑफ में जा रही है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, होल एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी एंगल वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस, ये जो फंक्शन होने वाला है क्या होने वाला है, पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड फंक्शन में क्वाड्रेंट में कॉस क्या होने वाला है, निगेटिव। तो हम फर्स्ट रेंज यहाँ से लेंगे 0 से 90, 3x की एक रेंज लेंगे 0 से 90 पे, 0 पे 90 पे जो कॉस फंक्शन क्या होने वाला है, पॉजिटिव,
फिर 90 से पाई 3π/2 की रेंज में जाएंगे। यहाँ कॉस फंक्शन क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। तो फर्स्ट इंटरवल यहाँ पे हम चूज करेंगे व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ 3x इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ से लेते हैं हम, व्हेन 3x is lies between 0 to 90, then f dash x means हमारे पास क्या है, 3 times of cos of 3 of x, क्या होने वाला है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एट 90 पे फंक्शन क्या होने वाला है, इक्वल टू 0। तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन आंसर किसके टर्म में देंगे आप, x के टर्म में देंगे। इसको डिवाइडेड फिर अगेन 3 से करिए तो आंसर आ जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू π/6। 3 से डिवाइड कर दिया, means if x belongs to 0 to π/6 then our function is increasing function। ये फर्स्ट आंसर आया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नेक्स्ट अपन इस इंटरवल पे अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं मीन्स इस इंटरवल पे जाते हैं। मीन्स व्हेन 3 ऑफ x इज लाइज बिटवीन 90 to 3π/2। तो यहाँ पे जो हमारा जो f डैश x होगा, फंक्शन क्या होने वाला है, लेस देन आर इक्वल टू क्या होने वाला है, 0। अब x इसको 3 से डिवाइड करिए, इस होल एक्सप्रेशन को पूरे 3 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, π/6 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। मीन्स x यदि एलिमेंट है हमारे पास क्लोज इंटरवल π/6 से क्लोज इंटरवल π/2 तक, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इफ़ x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल π/6 टू क्लोज इंटरवल π/2, तो यहाँ जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ भी हमारा क्लोज इंटरवल आएगा, आया था आपका, f इज इंक्रीजिंग देन फंक्शन इज 0 to π/6, और यहाँ भी आपको क्लोज इंटरवल आएगा, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल आएगा। डिक्रीजिंग, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, और फर्स्ट जो हमने निकाला था वो क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था। ओके, इसी प्रकार के क्वेश्चन नेक्स्ट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के आगे करेंगे। थैंक यू।